Good morning, students. How are you? I hope you will fine. ओके बच्चों, आज मैं आपको आपके हिंदी का चैप्टर नंबर 2 रूपा हाथी पढ़ाने जा रही हूँ। तो बेटों, जैसा कि हमने इस चैप्टर के नाम से ही पढ़ा है कि हाथी, यानी जो चैप्टर है वो किस पर बेस्ड है? हाथी, जिसका नाम क्या है? रूपा। यानी हाथी की जो स्टोरी है उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। बेटा, रूपा नाम का हाथी होता है, उसकी एक दोस्त होती है। कौन? चिड़िया। तो रूपा हाथी स्टोरी में क्या करता है कि दूसरों के रूप रंग को देखकर वो क्या हो जाता है? उदास हो जाता है। तब उसकी दोस्त जो चींची नामक चिड़िया है वो उसकी सहायता करती है और दूसरों से रूप रंग लेकर उसको दे देती है। लेकिन जब स्टोरी का एंड होता है तो उसको समझ में आ जाता है, यानी रूपा हाथी को समझ में आ जाता है कि हमें दूसरों के रूप रंग को देखकर उनकी नकल नहीं करनी चाहिए। हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए। हमसे लोग उसी वे में खुश रहते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को रीड करते हैं। नन्ही चिड़िया चींची का सबसे अच्छा दोस्त था रूपा हाथी। जो छोटी चिड़िया थी उसका सबसे अच्छा दोस्त कौन था? रूपा हाथी। नन्ही में छोटी सी चिड़िया। वह बच्चों को अपनी पीठ पर बैठाकर चिड़ियाघर घुमाया करता था। हाथी क्या करता था? बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाता था और चिड़ियाघर घुमाने ले जाया करता था। चिड़ियाघर मीन्स जहाँ पर बहुत सारे जानवर एक साथ रहते हैं, जिसे आप इंग्लिश में जू भी बोलते हैं। लेकिन आज चींची ने क्या देखा? रूपा हाथी फूट फूट कर रो रहा है। क्या बात है रूपा? चींची ने चहक कर पूछा। फूट फूट कर रोना यानी बहुत ज़ोर से रोना। चींची ने देखा कि रूपा हाथी उदास है और बहुत ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रो रहा है। मैं कितना बदसूरत हूँ, रूपा ने सिसकी भरकर कहा। रूपा बोला कि मैं कितना बदसूरत हूँ। बदसूरत मीन्स जो दिखने में अच्छा नहीं है। रूपा ने सिसकी भरकर ऐसा कहा, यानी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोकर सुबक सुबक कर उसने ऐसा बोला। रूपा रो मत, चींची ने कहा। मैं जल्दी से तुमको उजला और सुंदर बनाने की कोई तरकीब सोचती हूँ। चींची बोली कि तुम रूपा हाथी ऐसे मत रो, मैं तुम्हें जल्दी से सुंदर और उजला बनाने का कोई उपाय, तरकीब मतलब कोई उपाय सोचती हूँ। और ये कहकर चींची चिड़िया उड़ गई। चींची गई शेर के पास। चींची किसके पास गई? सबसे पहले शेर के पास। नमस्ते तानू शेर। बेटा, यहाँ शेर का नाम क्या है? तानू। रूपा आज बहुत उदास है, यानी दुखी है। उदास मीन्स दुखी। रूपा बहुत दुखी है। अपनी यह सुंदर चमकीली धारियाँ थोड़ी देर के लिए उसको दे दो ना। चींची ने कहा कि तुम्हारी जो इतनी सुंदर चमकीली धारियाँ हैं, शेर कैसा होता है? देखिए बच्चों, इस तरह की धारियाँ, ये वाली धारियाँ। तो चींची ने बोला तुम्हारी सुंदर चमकीली धारियाँ थोड़ी देर के लिए रूपा को दे दो। उसने चहक कर कहा। फिर चींची ने राजा मोर और मिट्ठू तोते से पूछा। चींची फिर किसके पास गई? राजा मोर, यानी मोर का नाम क्या है यहाँ पर? राजा। और तोते का नाम क्या है? मिट्ठू। तो उन दोनों से भी उसने पूछा तुम अपने सुंदर रंग रूप रूपा को दोगे? तो उसने कहा कि क्या तुम्हारे जो सुंदर सुंदर रंग हैं, क्या तुम दोनों भी रूपा को दे दोगे? तानू, राजा और मिट्ठू सब बाग में रूपा के पास गए। तानू यानी शेर, राजा यानी मोर, मिट्ठू यानी तोता, ये तीनों सब कहाँ पर चले गए? रूपा के पास गए। रूपा हाथी एक कोने में खड़ा सिसकियाँ भर रहा था। वे सब अपना अपना रंग रूपा को देने लगे। जब हाथी रो रहा था, सिसकियाँ भर रहा था, तो उन्होंने क्या सोचा कि हम अब तीनों अपना रंग रूप किसको देंगे? रूपा हाथी को। और वो ऐसा ही करने लगे। तानू रूपा की पीठ से चिपककर फिसला। रूपा की सारी पीठ पर काली पीली धारियां पड़ गईं। तानू यानी शेर पहले उसकी पीठ पर फिसल गया और उससे क्या हो गया? उसकी जो काली और पीली धारियां थीं वो रूपा के शरीर पर आ गई।
मिट्ठू ने उसकी पूंछ पर चमकीली हरी धारियां डाल दी। मिट्ठू यानी तोते ने उसकी पूंछ को हरी धारियों से भर दिया। राजा ने उसकी सूंड पर नीले और बैंगनी धब्बे छोड़ दिए। राजा कौन था? मोर। तो बच्चों, मोर की नीली और बैंगनी रंग की धब्बे होते हैं ना शरीर पे, तो उसने, राजा ने सूंड यानी हाथी की सूंड पर उसने नीले और बैंगनी रंग के धब्बे छोड़ दिए। रूपा ने रोना बंद कर दिया। वह बहुत खुश था। मैं तो इतना सुंदर लग रहा हूँ। अब रूपा ने रोना बंद कर दिया और खुश हो गया कि अब देखो तीनों जो हैं उन्होंने मेरे को अपने इतने सुंदर सुंदर कलर दिए हैं, तो मैं अब कितना सुंदर लग रहा हूँ। जैसे शादी का शामियाना, जैसे शादी में टेंट वेंट लगे होते हैं ना, शामियाना मीन्स टेंट। उसने सोचा अब बच्चे मुझे खूब प्यार करेंगे। वह सोचने लगा कि अब छोटे छोटे जो बच्चे जो चिड़ियाघर घुमाने ले जाया करता था, उन बच्चों को ऐसा दिखूंगा मैं, तो वो बच्चे बहुत प्यार करेंगे मुझसे और ज़्यादा खुश होने लगेंगे। लेकिन देखिए, दूसरे दिन बच्चे हाथी की सवारी के लिए चिड़ियाघर गए। हमारा रूपा हाथी कहाँ गया? अब बच्चे जो थे हाथी की सवारी के लिए चिड़ियाघर आए तो उन्होंने देखा कि रूपा हाथी बदल चुका था, क्योंकि तीनों ने अपने रंग रूप दे दिए थे, तानू शेर ने और राजा मोर ने और मिट्ठू तोते ने। तो हाथी का जो रंग था वो बदल गया था। तो बच्चे रो पड़े। रूपा भी रो पड़ा। अब वह क्या करे? फिर उसको एक उपाय सूझा, यानी तरकीब, उपाय सूझा। वह झट से पास ही तलैया में कूद पड़ा। तलैया यानी तालाब। रूपा हाथी ने देखा कि बच्चे रो रहे हैं, तो उसे एक तरकीब आई, उपाय आया और वह तालाब में कूद पड़ा। सारे रंग धुल गए। जो जो रंग जानवरों ने उनको, पक्षियों ने उसे दिए थे, वो सारे धुल गए। रूपा बाहर निकला तो पहले जैसा ही था, सादा और भूरा। देखो देखो, बच्चों ने खुशी से तालियां बजाकर कहा, वह हमारा रूपा। तो बच्चे जो थे उसे जैसा पहले था वैसा ही जब वह हो गया तो बच्चे खुश हो गए। उन्होंने तालियां बजाकर कहा कि देखो वो है हमारा रूपा हाथी। तो आई होप बच्चों आपको ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपने इससे सीखा होगा कि हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए, हमें दूसरों की नकल नहीं करनी चाहिए। ओके, थैंक यू बच्चों।